क्या आप बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ जाएंगे। 1 तारीख को जो है 1 अक्टूबर को इंजीनियर रशीद वापस जेल जाएंगे। 8 तारीख को चुनाव होंगे। 9 तारीख से यहाँ पे सियासी उथल पुथल होगी, उस वक्त ये जेल में होंगे। तो ये पार्टी से व्हिप जारी नहीं कर सकेंगे और एंटी डिफेक्शन लॉ इन 5 या 6 एमएलए पे नहीं लगेगा। इनको बीजेपी हाईजैक करके ले सकती है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कश्मीर ऑब्जर्वर के खुसूसी शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। इस वक्त मेरे साथ इंजीनियर रशीद साहब हैं। उनसे हम कुछ सवालात करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका खैर मकदम है कश्मीर। शुक्रिया जनाब। सर एक तासुर है जो अवामी हल्के हैं, वो बोलते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही दयानतदार है, उसने जेल भी खाई। मगर कुछ हल्कों में ये बात हो रही है कि उनको लग रहा है कि मतलब आपके जो एक्टिविटीज़ है उससे जो है बेशक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी उनके खिलाफ आप जो है क्या बोलते मोर्चा खोला है आपने, बट उससे जो है डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है बीजेपी का। उसके बारे में क्या बोल रहे हैं आपसे? पहली बात यह है कि कौन क्या कर रहा है वो उसकी अपनी पॉलिटिकल आइडियालॉजी होती है। अगर उसमें यकीन रखे तो मैं हैरान हूँ इस बात पर कि मेरी एक्टिविटी से, मेरी सियासत करने से बीजेपी को फ़ायदा कैसे होगा। कश्मीर में तो उनका नाम निशान ही नहीं है। ये एनसी और पीडीपी अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा करा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कहाँ का इंसाफ है कि वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उसका क्या ये मतलब है कि मैं अपने घर बैठूँ, उनके अलावा कोई सियासत ही ना करे। ये मुझे शर्म आती है ये उनसे, उनके मुँह से बातें सुनकर। फिर उससे भी बड़ी बात है मेरे जेल से इलेक्शन कश्मीर के टोटल 3 MP हैं। एक मैं जीता, 2 NC जीती, 2 नहीं 1.5 MP हमारे आधा जम्मू रीजन में आता है। 1.5 MP NC जीती, 1 मैं जीता। तो मैं तो NC से भी बड़ा फोर्स हूँ क्योंकि मैं एक ही जगह इलेक्शन लड़ा हूँ। बिल्कुल। तो अब मैं कैसे बीजेपी को फायदा पहुँचा रहा हूँ? मतलब उन्होंने ठेका लिया है क्या NC पीडीपी को? ये उनके पास उनकी सियासत को मैंने एक्सपोज किया, बेनकाब किया। उनको अब लग रहा है कि पहली बार कश्मीर में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है, अकाउंटेबिलिटी है, लोग हिसाब मांगेंगे, आम आदमी की बात करनी है। इसलिए उस प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। 5.5 साल जेल में मैं रहा, वो यहाँ मजे लौटे रहे और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं, आपको ज़बरदस्त जो है क्या बोलते हैं इलाकों में सपोर्ट मिल रहा है। खासकर साउथ कश्मीर से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिला। नॉर्थ कश्मीर से आपने कल रैली की, कुपवाड़ा में बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे जोशो खरोश देखा गया। अवामी हल्कों में ये बात भी हो रही है कि हो सकता है अगर इंजीनियर रशीद साहब 5, 6 या 7 भी सीटें जीत जाएं, क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, ये पार्टी की तरफ से व्हिप जारी नहीं कर सकेंगे। और 1 तारीख को जो है 1 अक्टूबर को इंजीनियर रशीद वापस जेल जाएंगे। 8 तारीख को चुनाव होंगे। 9 तारीख से यहाँ पे सियासी उथल पुथल होगी, उस वक्त ये जेल में होंगे। तो ये पार्टी से व्हिप जारी नहीं कर सकेंगे और एंटी डिफेक्शन लॉ इन 5 या 6 एमएलए पे नहीं लगेगा। इनको बीजेपी हाईजैक करके ले सकती है। इस पे क्या कहते हैं आप? पहली बात यह है कि फिर वही बात, पहला मेरा ऑब्जेक्शन है 5, 6, 7 सीटें क्यों ले लूँ? ये मुफ्ती 10 ले लेंगे। ये मुफ्ती और शेख खानदान की जागीर है। 10 क्यों लेंगे? हम 40 की 40 लेंगे जो हम लड़ रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ क्योंकि कश्मीरियों की मजबूरी है कि AIP को आगे लाना है। आप महल खात में बैठकर सियासत नहीं की जा सकती। कश्मीरी उतने बेवकूफ़ नहीं, मैं अपनी कुर्बानी के नाम पर वोट ही मांग रहा हूँ कि मैं तैयार गया, मैंने कोई एहसान किया, लेकिन एक पॉलिटिकल वैक्यूम है और कश्मीरियों की बात इंजीनियर से कोई कर ही नहीं रहा है। 370 हटने के बाद 5.5 साल NC पीडीपी ने कौन सा प्रैक्टिकल मूव उठाया? एक भी छोटा सा 370 की बहाली के लिए। और लोग बीजेपी को मेरी जरूरत पड़ेगी ही क्यों? ये तो बड़े दलालों के साथ पहले से मिले थे। सबसे बड़ी बात बीजेपी को अब करना ही क्या है? जो ना एजेंडा उनका था वो उन्होंने पूरा कर दिया। यहाँ बचा ही क्या है सौदाबाजी के लिए? फिर सवाल आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। मुझे एक चीज़ बताइए, पीडीपी रजिस्टर्ड पार्टी थी, वहाँ मैडम अकेली रह गई, बाकी सारे चले गए। बशार बुखारी ने 10 पार्टियाँ चेंज की। ये सब फालतू की बातें हैं। और इंजीनियरशिप के साथ जो भी बंदा आता है वो आइडियोलॉजिकल बंदा आता है। जब किसी को डिफेक्शन करना होगा, राफेल साहब का बेटा घर से भागा, माना वो MLA नहीं था,
रासर साहब कितना बहुत बड़ा नाम, अब्दुल रासर जी। उनका बेटा सजाल उनके पीछे गया, क्योंकि वो कोई सजाल तो था मोदी का वो जासूस सिपाही, उसने उसको किसी केस में फंसा दिया, तो उसने उसकी पार्टी ज्वाइन की। जिस एमसी में अब्दुल रासर जो सीएम एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा एक वक्त कैंडिडेट होना चाहिए था, उसका बेटा डर के मारे सजाद वो ज्वाइन करे, वो हमें क्या वचन सुनाएंगे। माँ बाप मुफ्ती का अपना मामा जी, वो 11 तारीख तक मेरे पीछे पड़ा था कि मैं आपकी टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा, वो मुझे क्या सिखाएंगे। अगर मैं चाहता मैं सरताज बंदी को उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा करता, पहली बार कह रहा हूँ, ये सारे मेरे पीछे पड़े थे, हमें मैंडेट दो, लोग आपके साथ हैं। मैंने कहा मुझे एक शर्त पर वोट लेना पड़ेगा कि हम तिहाड़ जलाने के लिए तैयार हैं, अगर हमारी बात सुनी न जाए तो, और हम लोगों के लिए, कश्मीर गाज के लिए आपके साथ कोई भी सख्ती बर्दाश्त के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा मैंने और भी लोगों को दिला दी, कांटों की माला तक कुछ पहना दी, और जो मेरे कैंडिडेट हैं वो इंशाल्लाह ऊपर वाले की फजल से उन लोगों में से आम आदमी हैं। और फिर जब आप जहाज़ में चलते हैं आपको गारंटी होती है जहाज़ लैंड ठीक से करेगा, एप्रीसिएशन कहाँ नहीं होता है, बट बी एश्योर्ड। सब लोगों को पता है कि इस वक्त जिस तरह 89 में 87 में मूवमेंट उठी थी, इसी तरह एक और बहुत बड़ी मूवमेंट इस वक्त इंजीनियर रशीद की ज़ात के लिए नहीं, AIP के लिए उठी है। और जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, आई हैव फुल फेथ इन देम, वो काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुसीबतों के बारे में सख्तियाँ उठाई हैं, लिहाजा ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कहने से कुछ होता नहीं है, ना वो ऐसा करेंगे और ना मुझे ऐसा कोई डर है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा NCPDP का है, मतलब वो एक बहाना छोड़ के दूसरा खड़ा करते हैं, ये उन्हें हमारा खूब सता रहा है। सर आपने बार बार इल्ज़ाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये एक हिसाब से जो है आलाकार है BJP के। कल को अगर आपको इनमें से लेसर इविल चुनना होगा, कल को कोalition गवर्नमेंट बनानी है, आपका साथ चाहिए, आप हो सकता है किंग मेकर होंगे, आप लेसर इविल किसको चुनेंगे इनमें से? किंग हम क्या बने? नहीं हो सकता है। सॉरी, आपने लिया नाम उमर अब्दुल्ला का, PDP का, वो सजाद साहब का, 2 को पहले ही मैंने छुट्टी कर दिया नॉर्थ कश्मीर से। अब मैं कैसे किंग मेकर बनूंगा, वो किंग बनेंगे? नहीं हो सकता है। ऑन लाइटर नोट, अरे जनाब मुझे कोई अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। मेरे लिए पावर, कुर्सी, ये चीज़ें बहुत ही छोटा मायने रखती है। इशू ये है कि कश्मीर के लोग 47 से आज तक, आप भी, हम भी, हमारे बाप दादा भी बढ़ के इसी माहौल में बढ़े। तो सवाल ये है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए कि किस तरह कश्मीरियों को मसला कश्मीर के बूथ से निजात दिलाई जाए। मुझे पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर, इसलिए कि मैं पॉलिटिकल इशूज पर बात करूं, मोदी सरकार पर इतना प्रेशर करूं कि उसे ये साबित हो जाए कि उसका नया कश्मीर का नारा धोखा है, 370 हटाना गलती थी, और कश्मीर के मसले जो बात, अगर पावर में होना वो दूसरी बात है, वो 8 तारीख के बाद है। मतलब हो सकता है अगर BJP के पास नंबर्स आए, उनको 5 MLAs की जरूरत पड़े, 6 MLAs की जरूरत पड़े, क्या आप BJP के चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे? मैं फिर कहता हूँ ये सवाल मतलब मेरे हिसाब से इरेलेवेंट है। क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये BJP के साथ जाएंगे शायद। ये वही लोग लगाते हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं आते, कंफर्ट जोन में जो है। मुझे एक चीज़ बताइए, 5.5 साल BJP ने मुझे विक्टिम बनाया, आप भी गवाह, असेंबली में अंदर मेरी पिटाई की, जो मुझे जाने नहीं देते थे, दिल्ली में मुझे एक अटैक आया, मुझे UP में बुक किया, ED में बुक किया, किस मुंह से वो बेशर्म कैसे कैसा होगा? आप कैसे कह सकते हैं कि सूरज मगरब से चढ़ेगा? ये सवाल ही नहीं। आप इन चीज़ों से मुझसे ज़्यादा कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें। ये इंजीनियर रशीद है, इसको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।